हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फन टू मैथ में, जहां हम डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत आयु कितना होगा। ये बॉय हो गया, बॉय होंगे 30 की औसत आयु है 16 वर्ष। 30 की इसमें गुणा करेंगे, 16 32 48 आ जाएगा 480। ये गर्ल हो गई, गर्ल का औसत आयु है 20 गुणा 14, 14 के 14, 14 दिन 28, ये 28 हो गया। पूरे छात्र हो गए टोटल 30 बॉय हैं, 20 गर्ल हैं, टोटल हो गए 50। ये औसत हम जोड़ देंगे, 0 8 8 16, 4 2 6, सॉरी दोस्तों 6। इस 50 की इसमें भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा 6 6 0 0 8 8 16, 4 2 6, एक 7 होगा दोस्तों, ये गलत हो गया, सॉरी दोस्तों, सॉरी 7 होगा। 0 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 4 2 6, एक 7 हो जाएगा, ये 760 होगा दोस्तों। ये आ जाएगा 7760। 50 पूरी क्लास कक्षा का औसत निकालना है, 50 से भाग कर देंगे, इससे ये कटा, 5 से ये कटा, 5 कम 5 2, 5 पूरे 25 बचा 2, 5 में 10। ये इसका औसत आ गया दोस्तों पूरी कक्षा का, ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 50। एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 50 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों की एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चों को कुछ कहा है इसने, 80 बच्चों का 15 औसत है, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे, 15 × 120, 1200 हो जाएगा। इसके बाद कुछ कहा है 15 बच्चों का औसत 16 है, इसकी गुणा करेंगे, 15 × 6 = 90, 15 कम 15, 15 × 6 = 24। अब फिर करेंगे 25 का औसत कितना है 14, 25 गुणा करेंगे, 25 × 4 = 100, 80 10, 25 कम 25, 10 35 हो जाएगा। इन दोनों के हम ऐड कर लेंगे और इन दोनों का ऐड कर लेंगे, 25 5 40, 25 5 10, 2 1 3 1 4, इसको ऐड कर लेंगे तो ये आएगा दोस्तों 0 5 4 9 3 2 5। तो हम इस 80 में से इसे घटा लेंगे, इसमें से इसे घटा लेंगे, तो 80 पे कितने हैं औसत 1200, तो 1200 में से इस 40 को हटा लेंगे, इस वाले को, इसमें से जो बच्चे छात्र हैं वो आ जाएंगे 540, ये 40 आ गया, ये 0, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया 7 6 12, 7 5 5 5 10, 5 6 11, 6 आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम 40 से गुणा करेंगे, कितना है 0 5 4 9, सॉरी दोस्तों गलती होगी, 5 4 9 होता है, 3 2 5 होता है, ये 9 होगा इसका, सॉरी मिस्टेक है मेरी, बाई मिस्टेक। 5 4 9 यहाँ 9 होगा, 3 2 5। ठीक है दोस्तों, इसमें से इसे घटा लेंगे, 0 हो जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा 11, 11 में 5 के 6, 610 आ गया। तो अब शेष बच्चों को निकालना है औसत, तो 610/40,
इससे ये कटा, 4 से ये कटा, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, बचा 1, 4 दूना 8, बचे 4 दूना 8, 4 पंजे 20। ये इसका औसत आ गया बचे हुए बच्चों का। ठीक है दोस्तों, दोबारा समझ लेते हैं। 80 बच्चों का औसत इतना था, 15 बच्चों का औसत 16 है, इसकी गुणा कर दी हमने, ये आ गया। 25 बच्चों का इतना है, ये आ गया। तो क्वेश्चन में इसने पूछा है कक्षा में शेष बच्चों का औसत कितना होगा। शेष निकाल लेंगे, 15 बच्चे ये थे, 40 ये थे, टोटल बच्चे इतने हैं, इसमें से हमने इसे घटा लिया, ये दोनों 40 हैं, तो 80 से 40 किया, 40 बचा। ये टोटल औसत इतना था, इन दोनों का औसत जोड़ के इस 1200 में से हमने यहाँ घटा लिया, ये इधर 40 आ गया, ये आ गया 610, इसकी हमने भाग कर दी, जो बचे हुए बच्चे हैं उनका औसत ये आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें लिखा है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी होगी। चलिए सिंपल दोस्तों, इसमें 1 की वृद्धि हो रही है, शिक्षक को जोड़ लेंगे, पहले इसके निकालते हैं। ये आपको हो जाएगा 36 गुणा 14, तो ये आ जाएगा 14 की 36 में गुणा करेंगे 504। ठीक है दोस्तों, 504। अब एक शिक्षक को जोड़ देंगे, औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी, 37 हो जाएगा। शिक्षक जोड़ते ही गुणा कितना हो जाएगा 15, इसकी हम इसमें गुणा करेंगे, ये आएगा 555। ठीक है दोस्तों, अब 555 में से हम 504 को घटा लेंगे, तो 5 में से 4 गया 1, 5 का 5 आ गया, इसमें से तो 51 वर्ष होगी टीचर की आयु। ठीक है दोस्तों, एक तरीका और है टाइप 2। छत्तीस पे कितने वर्ष हैं 14। ठीक है दोस्तों, 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो कितने हो गए 37। 37 को हम 14 में जोड़ देंगे, तो 37 प्लस 14 कितना आ गया 7 3 10 1 11 3 1 4 1 5 51 वर्ष। ये शॉर्टकट है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, चलिए दोस्तों देखते हैं। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नव युवक की सदस्य द्वारा बदला गया। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। तो जितनी उम्र दोस्तों 10 साल पहले होगी, उतनी ही 10 साल बाद भी उम्र का अंतर होगा। तो 10 गुणा 2, 10 गुणा 2 इसका 2 आ गया 20। तो पुराने वाले सदस्य की तुलना में नए वाले सदस्य 20 वर्ष छोटा है। ये हो गया इसका आंसर। देखा दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रम से 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 17, पहले 17 और 21 वर्ष के 2 पुरुष हैं, कहते हैं 2 खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ लिया, ये 37 आ गया, 37 वर्ष। और ये 11 प्लेयर की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो 11 दूना 22 हो गया, ये 22वां हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से इसे हम घटा लेंगे, तो ये हो गया 37 की जगह हम 37 वर्ष हो गया, 37 की जगह हम इसे 34 वर्ष ले लेते हैं। 34 तो वर्ष हो गया, तो बच्चे कितने 3 वर्ष,
3 वर्ष को हम महीने में काउंट कर लेते हैं, 34 वर्ष, ठीक है। और 3 जो बच्चे 37 में 3 वर्ष को महीने कर लेते हैं, तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 माह, ठीक है दोस्तों। अब कितने हैं, 12 महीने, तो 12 माह 22 माह को हम 22 माह को इसमें से घटा लेंगे, ये आ जाएगा 34 वर्ष 4 2 1 3 1 17 14। तो क्वेश्चन में पूछा है नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी। तो कहे 2 नए खिलाड़ी थे, तो 2 की हम इनमें भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 वर्ष हो गया। 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे कि जो कि औसत निकालना है, ठीक है। 2 से इसमें करेंगे तो 7 माह, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। 17 वर्ष 2 माह, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रम से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी। चलिए दोस्तों करते हैं। ये हो जाएगा 8 गुणा 2 इजिकल टू 16। ये हम ये लेते हैं, 2 की वृद्धि है। तो इसके बाद 2 नए पुरुष हैं, 21 प्लस 2 3 23, 21 प्लस 23 होते हैं दोस्तों 3 1 4, 2 2 4 44। इसको हम ऐड कर लेंगे, 6 4 10, 4 1 5 1 6, ठीक है दोस्तों। अब इसने जो पूछा है 2 का औसत, तो ये 60/2, 2 से भाग हो गया बराबर 30 वर्ष हो गया। कौन सा क्वेश्चन, दोनों नए पुरुषों का औसत आयु 30 वर्ष होगी, ये आंसर होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये मदर हो गई प्लस फादर बराबर 35 गुणा 2, क्योंकि औसत है, 35 दूना 70 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा फादर प्लस मदर प्लस सन बराबर हो जाएगा 27 गुणा 3। इसकी गुणा करेंगे, 27 3 81 होता है, 3 7 21, 3 दूना 6 7 1 8 81 हो गया। तो इसने लड़के की उम्र पूछी है, तो 81 में से हम माता पिता को घटा लेंगे तो लड़के की उम्र आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा, 8 में से 1, यानी 11 वर्ष लड़के की उम्र हुई, ठीक है दोस्तों। ये आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। राम की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 है, 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु से कितना अंतर है। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम राम को लेते हैं। राम और उसके सन आयु का अंतर है 1 और 3 का, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम डंडा खींच लेते हैं। इधर राम और राम के पिता को लेते हैं, फादर को ले लेते हैं। तो 2/5 है, तो 2 राम की होगी, 5 पिताजी की उम्र होगी, ठीक है दोस्तों। अब राम की उम्र को हम बराबर कर लेते हैं, इसमें 2 की गुणा कर लेते हैं, इसमें 3 की। तो 2 की गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये 3 दूना 6, 3 पंजे 15, ठीक है।
तो इसे हम डिजिट को यहाँ लिख लेते हैं, राम, सन और ये फादर। तो राम की हो गई 6, सन की हो गई 2 और फादर की हो गई 15 वर्ष। ठीक है, अब इसका टोटल कितना होता है, 15 6 21 2 23, इसका हो गया 23। टोटल उम्र कितनी बताई है इन्होंने, कहते हैं औसत 46 है। तो 46 है तो 3 का 46 है, तो 3 गुणे 46, इसको बटे में ले लेंगे, इससे भाग कर देंगे, 2 3 23, 23 दूना 46, 3 2 गुणा 6। अब इसने पूछा है राम और उसके पिता की, इसमें हम 6 की गुणा करेंगे, ये आएगा 36, इसमें हम 6 की गुणा करेंगे, ये आएगा 15 छक्का 90। इसे हम घटा लेंगे, 90 माइनस 36। ठीक है दोस्तों, 10 में से 6 गया 4 और ये 8 में से 3 गया 5, तो 54 वर्ष का अंतर होगा, ये आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, 57 को। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पे नए व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, 5 व्यक्तियों का भार है 60। ठीक है दोस्तों, तो 5 व्यक्तियों पर कितना वृद्धि होती है, 1 किलोग्राम की। इसकी गुणा कर देते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो 5 हो गया, कितना आ गया 60 5 65, ये इसका आंसर होगा 65 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 58। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसे। ये होगा 40 गुणा 15, 15 15 चुक्का 60, 600 हो जाएगा ये। दूसरा पूछा है 50 10 नए विद्यार्थियों के, तो 40 10 कितने हो गए 50 हो जाएगा। 50 गुणा 15.2 जोड़ देंगे इसमें, कि 2 की वृद्धि होती है, 0.2 की वृद्धि होती है, तो इसमें ये जुड़ गया। तो 50 की गुणा हम इसमें करेंगे तो आएगा 0, तो 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा। 5 दूना 10, एक अंक छोड़ के पॉइंट लग गया ये वाला। 5 पूरे 25, 25 एक 26 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। ठीक है दोस्तों, अब ये घटा लेंगे इसमें से, 760 माइनस 600, ये आएगा 160। ठीक है, तो इसने पूछा है 10 जो आए हैं नए विद्यार्थी, उनका औसत कितना होगा। जो नए विद्यार्थी आए हैं वो 10 विद्यार्थी हैं, तो 160 बटे 10, इससे ये कट गया, बराबर आ गया 16 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 59। ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसने कहा है ए प्लस बी प्लस सी की आयु 20 वर्ष है, गुणा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 है, तीनों की औसत आयु 60 हो गई। अब इसने दिया है ए तथा बी की आयु 19 से 2 गुणा कर देंगे, 19 गुना 38 हो जाएगा। तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। इसमें से इसे घटा देंगे, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, ये यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, ये सी की वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसने दिया है लड़कों की औसत आयु, तो ये हमने लिख ली, बॉय की होगी 32 गुणा 14,
गुणा करेंगे तो यह आएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 28 14 42, 43 44। ये गर्ल हो गया, गर्ल का हो गया 26 गुणा 12, 12 दूनी 26, 12 6 72 का 2, 12 दूनी 24, 7 31। इसमें इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और यहाँ इन दोनों को ऐड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 6 2 8, 3 2 5, ये हो जाएगा 8 2 10, और ये होगा 4 1 5 1 6, 4 3 7। तो 760 भाग करेंगे 58 से, 58 से इससे हम इसे काटेंगे दोस्तों तो आएगा 13.10 वर्ष। ये वर्ष होगा, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।